हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 की फिगर में मैं पहले बता दूं, उसके अंदर दो फिगर थी। एक अम्ब्रेला बना हुआ था और एक ये हमारा सर्कल दिया हुआ था। बेसिकली अम्ब्रेला के ऊपर की फोटो है कि अगर हम अम्ब्रेला को ऊपर से देखेंगे तो वो हमारा ऐसा दिखेगा। तो इसके अंदर अम्ब्रेला की हमें जरूरत नहीं है, हमें मेन इस फिगर की जरूरत है। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके अंदर लिखा है अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच इज़ इक्वली स्पेस्ड, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है जो कि बराबर है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला इज अ फ्लैट सर्कल। देखो, उसमें बोला भी गया है कि हमें एज्यूम करना है सर्कल मतलब फ्लैट सर्कल है, जैसे कि मैंने फिगर में बनाया। रेडियस हमको 45 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमको, सेंटर से सर्कल की वैल्यू दी गई है हमको 45 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, मतलब कि ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स है, या तो इन दोनों का कर लो या इन दोनों का कर लो। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार रिब्स का बीच का एरिया। अब देखो, अगर मैं इनका भी करता हूँ तो बेसिकली ये मेरा एक सेक्टर बन रहा है, यहाँ पे भी मेरा एक सेक्टर बन रहा है। मैं किसी का भी कर सकता हूँ, इसका 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 इसका, तो ये एक सेक्टर बन रहा है। तो इसके अंदर जो हमको एरिया फाइंड करना है ना, वो बेसिकली हमें सेक्टर का ही फाइंड करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब इसके अंदर थीटा नहीं है, मतलब एंगल नहीं है। एंगल कैसे निकालेंगे? देखो, क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर छुपा होता है। क्वेश्चन ने स्पेशली बोला है इक्वली। इक्वली का मतलब होता है ये आठों पार्ट मेरे इक्वल है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना, जब मेरे को एंगल निकालना था, सर्कल का एंगल होता है पूरा 360। इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड किया गया है। बेसिकली इसको 8 से काट दो क्योंकि 8 पार्ट है। तो 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 45 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री मेरा 45 डिग्री, मतलब 1 डिग्री का नहीं, एक एंगल जो भी हमारा एक सेक्टर है उसका एक एंगल हमारा 45 डिग्री का है, ठीक है। तो ये तो आराम से निकल गया। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में यूज़ करेंगे 45 अपॉन 360, ठीक है, इंटू 22/7, इंटू में आर कितना है 45 इंटू 45। अब यहाँ देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप कैलकुलेशन करते हो तो जो आप पिछली कैलकुलेशन करते हो ना, या जो भी इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करते हो, वो आपके माइंड में होनी चाहिए। अब आप इसको काटने बैठोगे, कहीं कोई 5 से करेगा, कोई 9 से काटेगा इसको, तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं करने की बात है। अभी अभी हम इस चीज़ को काट के आ चुके हैं। 36 में तो 360 को हमने 8 से काटा तो 45 आया। तो इसी तरीके से अगर मैं 360 को 45 से काट दूंगा ना तो मेरा 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, यहाँ पे वैल्यू मेरी 8 आएगी। और इसको मैं काट सकता हूँ, यह 4 आ गया और ये मेरा आ गया 11, ठीक है। तो अगर आपको भी ऐसी कैलकुलेशन सीखनी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन एग्जाम में, और एग्जाम जब आप क्लियर कर लेते हो, 12th भी आपकी क्लियर हो जाएगी, तो कंपटीशन में बहुत काम आती है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक और आपको एक कैलकुलेशन और है जो कि अब आगे भी काम आएगी। इसके अंदर बेसिकली जो कैलकुलेशन है ना, वो स्पीड मैथ पे बेस है। देखो, अब 45 लिखा है, इसको 45 इंटू 45 करोगे तो बहुत से लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जरूरत ही नहीं है। हम इसको ऐसा सोचेंगे, 45 का स्क्वायर लिखा है, किसी का भी स्क्वायर होता है, 25 का होता है, 35 का होता है, 45 का होता है, 55 का होता है। इनके स्क्वायर करना बहुत आसान है। पहले तो पीछे जो 5 लिखा होता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 25 होता है, ठीक है। और आगे की जो वैल्यू है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 5 चौक 20, 20 25, ये करके देख लेना। आप 45 इंटू 45 करोगे, यही आंसर आएगा, ठीक है। अब अपोन में कितना लिखा है? अपोन में लिखा है 4 इंटू 7, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ मेरे को एक 20 25 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 11 से मल्टीप्लाई बहुत आसान होता है, 5 का 5, 5 2 7, 2 0 2, 2 और 0 2, और बचा 2, करके देखना यही आएगा। 7 चौक 28। अब आपको यहाँ पे डिवाइड करने की ज़रूरत है। तो मैं इसके अंदर, मैंने डिवाइड किया तो मैं इसके अंदर डायरेक्ट लिखता हूँ इसका आंसर 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा इसका आंसर है। तो ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन करनी होती है, लेकिन कुछ कुछ कैलकुलेशन आप स्किप कर सकते हो, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 के अंदर लिखा है कि एक कार के दो वाइपर हैं विच इज ओवर, और वो एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं करते। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। देखो, अगर मैं एक वाइपर बनाता हूँ, इस तरीके से मैं वाइपर बना लिया, दोनों बराबर है ना, क्योंकि ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड एंड ये हैज़ 2 वाइपर। इसके अंदर लिखा भी होगा कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है।
कार हैज़ 2 वाइपर विच इज डो नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। देखो ईच आ गया ना, तो ये भी 25 का है, ये भी 25 का है, 25 25, ठीक है, 25 और 25 का है। तो उसके बाद बोला गया थ्रू द, अरे ये एंगल बनाते हैं हमारा 115 डिग्री का। बेसिकली अगर ये मेरा ऐसे जाएगा वाइपर और यहाँ पे अगर टच होगा तो यहाँ पे जो मेरा एंगल बनेगा ना 115 डिग्री का। सेम इसी तरीके से अगर ये भी जाएगा नीचे तो ये भी 115 डिग्री का, क्योंकि गाड़ी के एंगल, गाड़ी के शीशे होते हैं ना ऐसे 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 करते हैं, तो वो वाला जो हमारा एरिया कवर हुआ है उसका एंगल दिया है 115 डिग्री। ठीक है, हमको निकालना है टोटल फाइव में लेगा टोटल क्लीन एरिया ऑफ ईच वाइपर। ईच वाइपर का मतलब क्या है, एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं एक में ही 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहां निकालना है मेरे को टोटल एरिया दोनों का, तो इस वाले को सॉल्व करके भी मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं सीधा सीधा क्वेश्चन में ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 गुणा, अब ये मतलब 2 कहाँ से है, क्योंकि 2 है ये, तो मैं डायरेक्ट यहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, थीटा कितना दिया है 115 अपॉन 360, ठीक है, गुणा 22 अपॉन 7, और 25 हमारी रेडियस है, तो 25 इंटू 25 ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम क्या क्या काट सकते हैं। देखो पहले तो हम 2 से काट देंगे इसको, 2 से काटेंगे कितना आएगा, तो ये आ गया मेरा 7, 1 मिनट 7 नहीं आएगा यहाँ पे, एक मिनट, देखो बेसिकली मैं इसको 7 मतलब 5 से काट रहा था, तो मैंने 2 से, पहले मैं इसको 5 से काट देता हूँ, 5 सत्ते 35, हासिल हो गया 1, ठीक है, 5 दूनी 10, और इसको काटूंगा 5 से तो आएगा 23। अब मैं 2 से काटूंगा इसको, तो ये मेरा आएगा 36, ठीक है, फिर से 2 से कट जाएगा तो आएगा 18, और ये आ गया मेरा 11। तो ऊपर क्या बचा मेरा, ऊपर मेरा बचा 11 इंटू 23 इंटू 25 इंटू 25 625 अपोन में 18 इंटू 7, ठीक है, ये बचा। अब यहाँ देखो 11 मल्टीप्लाई, अगर मैं 23 की और 625 की मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 14375 अपोन में 18 सत्ते होता है 126, 11 की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसमें तो 5 7 5 12, हासिल 1 10 1 11, हासिल 1 11, 4 3 7 1 8, ठीक है, 4 1 5, ओके, और फिर 1, ठीक है। अब इसको 126 से हमें काटना है, ये हमको पूरा पूरा डिवाइड करना होगा, तो इस चीज़ में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हाँ हमारी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी, क्योंकि इसका हमारे पास कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो अगर मैं इसको काटूंगा तो मेरा आंसर आएगा इसके अंदर 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मेरे दोनों सेक्टर का एरिया है कंबाइन। ठीक है, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।